अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मेरा लास्ट पेपर था तो सबने प्लान किया कि हम आज लाहौर हाई टी पे किसी रेस्टोरेंट चलेंगे। तो हमने विला रेस्टोरेंट डिसाइड किया जाने के लिए। हमने हाई टी बुक करवाई हुई थी। तो यहाँ हम 5:15 बजे पहुँचे तो पता चला कि 5:45 बजे हाई टी का टाइम ख़त्म हो जाना था। यहाँ हमने आके डिसाइड किया कि हम डिनर के लिए इनसे करवाएंगे बुकिंग। डिनर की बुकिंग 6 से 7:30 बजे तक थी। हमने वेटिंग एरिया में ज़रा वेट किया क्योंकि 6 बजे ये स्टार्ट होनी थी। और मिरहा को भी 2 दिन से बहुत तेज़ बुखार हुआ था, बहुत डल हुई थी, इसलिए सिर्फ अपने बाबा के पास ही खेल रही थी। अदरवाइज़ इसमें थोड़ी सी और जान होती थी, इसने पूरे रेस्टोरेंट का टूर करना था। मिरहा की तो फेवरेट एक्टिविटी है कि जब भी कहीं सोफ़ा देख लेगी ना, बस उसके ऊपर नीचे दाएँ बाएँ उसके ऊपर ही खेल के इंजॉय कर लेगी। माशाल्लाह से खुद भी ये बहुत इंजॉय कर लेती है, तंग बिल्कुल भी नहीं करती। शायद इसी वजह से इसे नज़र लग गई हुई है। तो दम भी करवाया था मिरहा को, माशाल्लाह से अब थोड़ी सी एक्टिव हो गई है। अल्लाह पाक सलामत रखे। इसके बाद जी हमने क्या किया, एक फंक्शन था शायद किसी का यहाँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हमें तो उनको मेहमानों को देख के गर्मी लग रही थी। सब ने ही साड़ी का थीम रखा हुआ था और सब ने डिफरेंट टाइप्स की साड़ियाँ पहनी हुई थी। और अच्छा नहीं था मुझे लग रहा है इनकी वीडियो बनाते हुए, लेकिन मैंने कहा थोड़ी बहुत तो साड़ियाँ इनकी दिखा दूँ मैं आपको। तो बहुत वैराइटीज़ की साड़ियाँ पहनी हुई थी। किसी ने शेफोन की पहनी थी, किसी ने सितारी वाली और किसी ने कढ़ाई वाली पहनी थी। इसके साथ ही हमारा टाइम जो था वो माशाल्लाह इनको देखते देखते ही ख़त्म हो गया, 6 बज के। और हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे बुकिंग थी। हमने ये सोचा था कि अभी ईद गुजरी है तो बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा तो बुकिंग करवा लेंगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट से कॉल करने पर पता चला कि उनकी बुकिंग तो हाउसफुल हो चुका है फ्राइडे का। तो हमने फिर यहाँ की कॉल, तो फाइनली यहाँ हमारी कॉल लग गई और हमारी बुकिंग हो गई माशाल्लाह से। और जी हमारा टेबल रिजर्व हुआ था मिरर के आगे और बहुत पुरसकून माहौल था, बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बहुत किचकिच नहीं थी, क्योंकि ये 6 बजे का टाइम था, ना ये डिनर का टाइम था, ना ये हाई टी का टाइम था, इसलिए शायद बहुत पुरसकून माहौल था। अदरवाइज़ बहुत रश होता है यहाँ। और जी अब बारी आ चुकी है खाने की। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ चिकन कढ़ाई रखी हुई थी। इसके बाद ये दाल मखनी थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी शक्ल से। ये साथ ही रेशमी चिकन था और सबसे ज़्यादा लजीज तरीन डिश ये थी। आप जब भी यहाँ आए तो सबसे पहले ये ट्राई करें और जाते हुए भी ये ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी थी। और साथ ही बिरयानी पड़ी हुई थी। यहाँ सारे देसी फूड्स पड़े हुए थे और इसके साथ ही बारबेक्यू की वैराइटीज़ बहुत ही ज़बरदस्ती गर्मा गर्म सामने ही बना कर इसके अंदर रखे जा रहे थे। और ये जो रोल थे बहुत ही जूसी थे, इनका तो क्या ही कहना। हैदराबादी कबाब थे और मुझे बहुत ही जूसी लगे और यहाँ की फेवरेट तरीन मेरी डिश ये बन चुकी है। इसके बाद साथ ही उन्होंने फास्ट फूड की थोड़ी सी वैरायटी रखी हुई थी, क्योंकि नीचे जो देसी फूड्स थे उन्हीं के हिसाब से फास्ट फूड था। इसके बाद सेकंड फ्लोर में सारे फास्ट फूड्स और चाइनीज़ थे। और ये जी मैंने प्लेट तैयार कर ली थी। इसमें मैंने बारबेक्यू, थोड़े से राइस और साथ रेशमी चिकन डाला था और नान के साथ और रेशमी चिकन कमाल का लग रहा था। इस प्लेट के साथ उन्होंने मिंट मार्गरेटा हमने मंगवाया था, वो मैंने पी लिया। और मैं पेपर देने गई थी तो आज मैं पानी साथ नहीं ले गई थी, तो बहुत प्यास लगी हुई थी मैंने, तो साथ ही मैंने 2 गिलास भर के मिनरल वाटर के पी लिए। जिसके बाद जी कुछ भी मेरे पास खाने की गुंजाइश ना बची। तो ये हम फिर आगे गोलगप्पे के पास, तो मैंने सिर्फ 2 गोलगप्पे बनवाए थे। मैंने मेरी सिस्टर ने एक एक गोलगप्पा ट्राई किया और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इनका भी। बिल्कुल भी ऑयल वगैरह की जो स्मेल वगैरह आती है कुछ भी नहीं था आ रहा। अच्छी बात इनके रेस्टोरेंट की ये थी कि जो भी चीज़ें थी उनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था, हर चीज़ मज़े की बनी हुई थी। और यहाँ जो है हर किस्म की चटनियाँ थी, मीठी खट्टी तीखी मीठी। मैंने कहा सारी डाल दो जो भी है ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। और यहाँ हमने फिर एक एक गोलगप्पा ट्राई किया। इसके बाद जी हम 3rd फ्लोर पर चले गए। हमने कहा चेक करते हैं कि चाइनीज़ में क्या क्या वैराइटीज़ हैं ऊपर। और जी ऊपर पहुँचते ही हमने प्लेट ली और सबसे पहले यहाँ क्रिस्पी ग्रीन बीन्स रखे हुए थे। उसके बाद चिकन जलफ्रेजी, मंचूरियन, फ्राइड राइस, शाशलिक और ये चाउमीन था। चाउमीन बहुत टेस्टी था। ये सब कुछ हमने प्लेट में सर्व किया। उसके बाद जी हमने सोचा ये अच्छा है कि 3rd फ्लोर पर जाओ, 2nd फ्लोर पर जाओ, ऊपर नीचे जाते आते खाते जाओ और डाइजेस्ट भी हो जाता है इस तरह चीज़। इसके बाद जी यहाँ फास्ट फूड की भी वैराइटीज़ थी, मिनी बर्गर्स थे, पिज़्ज़ा था, फ्राइड पोटैटोज़ रखे हुए थे, बहुत टेस्टी थे वो। उसके बाद क्रिस्पी सैलड थी और यहाँ मैश पोटैटो और पास्ता की बहुत अच्छी वैराइटीज़ थी। मैंने तो भाई वो जो पानी पी लिया था उसके बाद मुझसे कुछ भी ट्राई नहीं हुआ, तो मैं प्लेट्स बना के दे रही थी सबको और ख़ुद भी बना के रखी हुई थी, लेकिन ट्राई नहीं कर सकी। और ये साथ ही ये सूप पड़ा हुआ था कि खुद आप अपनी मर्ज़ी से बना के खा सकते हैं। और यहाँ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वैराइटीज़ रखी हुई थी कि आप किसी भी किस्म का सैंडविच अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं, शवरमा टाइप। और यहाँ जी हर किस्म का अचार भी पड़ा हुआ था और बहुत टेस्टी था और मेरी मम्मा को बहुत पसंद आया। साथ ही साथ यहाँ रशियन सैलड का सामान पड़ा हुआ था और अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी किस्म की सैलड तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्लेवर मतलब आपको पसंद हो, चाहे तीखा फ्लेवर हो, मीठा हो, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी। और ये प्लेट्स हम ऊपर से तैयार करके लाए थे। एक प्लेट फास्ट फूड की थी और एक प्लेट चाइनीज़ की थी। फास्ट फूड भी बस ठीक था, लेकिन जो चाउमीन था बहुत टेस्टी था, साथ जलफ्रेजी और मंचूरियन भी बहुत टेस्टी था, लेकिन जो फ्राइड राइस थी उनकी सब्जियाँ मुझे बहुत ज़्यादा कच्ची लगी। बाद जी यहाँ ये कोई बनवा रहा था, हमने तो ये टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था शक्ल से। टीवी वगैरह में ही देखा हुआ है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसका तो मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, डोसा टाइप है। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सफाई के साथ और बहुत प्रोफेशनल ये बना रहा था। और उसके ऊपर इसके बाद इसने ये
चॉकलेट की सिरप लगाया था। फाइनली इसकी लुक बहुत अच्छी आ गई, जिस तरह ही बना होता है वैसे ही रेडी हो गया। इसके बाद जी हम गए हलवा पूरी की तरफ। हलवा पूरी की खुशबू ने तो हमें बिल्कुल ही खींच लिया था। गर्मा गर्म सामने हलवा पूरियाँ तैयार की जा रही थी। सो हमने सोचा अब चाइनीज़ के बाद दोबारा देसी की तरफ आया जाए। सो ये देखिए जी कितनी खूबसूरत फूली हुई हलवा पूरी आई है। तो इसके साथ हमने अचार लिया था, हलवा था और साथ ही चने थे। ये वाला ही मैंने टेस्ट किया और बहुत ही यमी टेस्ट आया था इसका, करारे और तीखे इसके साथ चने बने हुए थे और परफेक्ट मीठा था हलवा में। और ये हमने हलवा पूरी के बाद गुलाब जामुन गर्मा गर्म ट्राई किए और यहाँ खाने के बाद दोबारा हम टेबल पे भी ले गए और वहाँ जाके मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और लजीज तरीन गुलाब जामुन थे। वैसे सच बताऊँ मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन इसकी तारीफ़ें बहुत सुनी थी, सब खा रहे थे। और जी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अब वैराइटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं मीठे की, और मुझे तो लगता है कि तकरीबन 100+ वैराइटीज़ थी मीठे की। इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ थी स्वीट डिश की, इतनी ज़्यादा थी कि मैं बस आपको बता नहीं सकती, दिखा ही सकती हूँ। सो ये हर किस्म की उन्होंने कुकीज़ और केक और पेस्ट्रीज़ और मीठे के पका के भी काउंटर पे बाउल्स रखे हुए थे। और मैंने जो ट्राई किया वो ये ज़बरदस्त सा चॉकलेट फाउंटेन था। ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं लग रहा था, बल्कि खाने में भी आउट क्लास टेस्ट आ रहा था, क्योंकि चॉकलेट सिरप जो था गर्मा गर्म ड्रॉप हो रहा था। और इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी किस्म के अंदर डोनट्स और फ्रेश केक्स काट के रखे हुए थे, जिसको खा के मज़ा आ गया था। बस एक ही मीठा ट्राई कर सकी। इसके बाद थोड़ी सेशन सैलड ली थी मैंने, और ये हर किस्म की सेशन सैलड थी तो मैंने मीठे वाली ही ली, सिर्फ पाइनएप्पल कॉकटेल वाली। इसके बाद ये अचार जो रखा हुआ था, इनके टेस्ट भी बहुत लाजवाब थे, मेरी अम्मा को बहुत पसंद आया और उन्होंने भी 2-3 किस्म की वैराइटीज़ टेस्ट की। इसके बाद ये मीठे के पास में पहुंची, सारे बहुत शौक से खा रहे थे और मुझे याद आए मेरे प्यारे मियाँ जी। मैंने सोचा एक प्लेट उनके नाम भी बना ली जाए। सो ये मैंने लिया था मैंगो डिलाइट, और बहुत इसकी तारीफ़ें सुन रही थी। थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया और बहुत अच्छा टेस्ट था। अच्छी बात ये थी कि हर चीज़ में जो मीठा था बिल्कुल परफेक्ट डाला हुआ था। लास्ट टाइम हम चांदनी चौक बुफेट पे गए थे, उनमें इतना ज़्यादा मीठा था कि खाई नहीं थी जा रही कोई चीज़, लेकिन खूबसूरत बहुत लग रही थी। लेकिन ये खूबसूरती के साथ साथ टेस्टी भी बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ ही ये हमने थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें थी वो सारी सर्व कर ली और सबने खा ली थी, मैंने टेस्ट नहीं की थी। और जो सबसे ज़्यादा मैंने टेस्ट किया और मुझे अच्छा लगा इन चीज़ों में से जो मैंने टेस्ट किया, वो था ये ऊपर जो केक पड़ा हुआ है। ये बटर और क्रीम और ऊपर हनी टाइप केक था और बहुत ही यमी था। मुझे तो इसका नाम भी नहीं आ रहा, क्योंकि मीठे के साथ उन्होंने जो है रेसिपीज़ के नेम नहीं लिखे हुए थे। और ये है जी वो केक, इतना लजीज जूसी और यमी था ना कि मुंह में डालते यम यम यम, बहुत ही मज़े का था वाकई। और मुझे अब याद आ रहा है घर आके जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और इसके साथ ये फ्रेश उन्होंने हमें एक चॉकलेट लावा केक बना के दिया और ये भी बहुत खूबसूरत और डिलीशियस था। साथ ही आइसक्रीम थी और ये भी सबने खाया मंगवा के। एंड इसकी पर पर्सन प्राइस 3000 रुपीज़ थी। और अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो इधर लाजमी आइएगा, क्योंकि यहाँ पे मीठे तो हैं लेकिन साथ साथ टेस्ट भी मौजूद है। इसके बाद हमने लास्ट में चाय ट्राई की और चाय भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी बनाई हुई थी। इलायची वाली चाय हमने मंगवाई थी। इसके बाद जी मैंने ये व्लॉग बहुत मेहनत से बनाया है आप लोगों के लिए। एक लाइक तो बनता है, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।